कोनिशिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी फर्दर 6 कांजीज़ के बारे में। तो अभी तक जो है मैंने आपको कांजीज़ की सिर्फ एक ही वीडियो जो है आपको दी है, यूट्यूब पर भी डाली है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो कांजीज़ की वो फर्दर 6 कांजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको लास्ट जो 6 कांजीज़ थी वो बहुत अच्छे से आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 कांजीज़ पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो 7 नंबर की कांजीज़ है, और बुक मैंने आपको बताई दी थी कौन सी बुक है, मीना नहीं होंगे कि जो आप स्टार्टिंग ही 500 कांजी वाली एक बुक है उसमें आप देखेंगे तो 7 नंबर की कांजी है अब हितो की कांजी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुनियोमी ओनियोमी, ये दो इसके अंदर रीडिंग्स होती हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कुनियोमी जापानीज़ एंड ओनियोमी आपकी चाइनीज़। तो चलिए, ये है हितो की कांजी। हितो जिसे हम बोलते हैं मैन, ठीक है, स्पेसिफिकली ये मैन की कांजी है। और ये जिन या निन। अब इस कांजी को बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का पर्पस क्या रहा होगा, क्या उन्होंने इमेजिनेशन बनाई होगी। तो आज मैंने इसकी क्या इमेज बनाई है, किस इमेज को बना के मैं ये याद रखता हूँ, तो वो सारी चीज़ आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कांजीज़ की इमेज बताऊँगा। तो सबसे पहले जैसे हितो की कांजी है, यानी कि जहाँ पर ही पर्सन की कांजी आती है वहाँ पर पर्सन का नाम आएगा, वहाँ पर आपको ये कांजी बनानी है। तो इसके स्टॉक ऑर्डर बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बनी कैसे, क्रिएट कैसे हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक डायग्राम है इसका, ये एक पर्सन है, हमने शॉर्ट में एक डायग्राम बना दिया। एक पर्सन है जो अपने हाथ खोल के और अपने पैर खोल करके खड़ा हुआ है। तो कुछ उसी की इमेज लेकर के उसके दोनों हाथ हटा दिए और उसकी जो लेग्स हैं उनको थोड़ा ओपन करके हमने यहाँ पे शो करा है। तो ये बन जाती है हमारी हितो की कांजी। अब स्टॉक ऑर्डर क्या है आप सिंपली देखिए, इची एंड देन नी, ये इसका स्टॉक ऑर्डर हो गया। तो बहुत सिंपल कांजी है, कुछ आपको करने की इसके अंदर नीड नहीं है, सिंपली इची एंड देन नी, ये दो आप स्टॉक यहाँ पर बनाएंगे एंड देन इसके बाद आपकी हितो की कांजी रेडी हो जाती है। ठीक है, इसे जिन भी पढ़ते हैं, इसे निन भी पढ़ते हैं, इसे हितो भी पढ़ते हैं। अब आप जैसे नंबर्स ऑफ पीपल की जब बात करेंगे तो एक इंसान को बोलते हैं हितोरी, 2% को बोलते हैं फुतारी, 3% को सानिन, योनिन, इस तरीके से वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेंस के लेवल में जब निन आते हैं, जितने भी निन, तो निन के केस में यही कांजी बनती है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम कुची की कांजी, कुची, गुची एंड को। ये कुची की कांजी, कुची की जो कांजी होती है वो माउथ के लिए होती है, यानी कि आपके मुंह के लिए। माउथ की कांजी क्या सोच के बनाई होगी, बहुत सिंपल सा है। जो हमारा माउथ है, जो लिप्स है, लिप्स को एक सपोज़ हम मान लेते हैं कि इन्होंने इसको एक इमेजिनेशन के तौर पे लिया होगा अपने मुंह को, तो उसके हिसाब से ये कुछ बाद में इसको इस तरीके से इन्होंने बनाया। देन उसके बाद फाइनली इसको बनाते बनाते ये इस पॉइंट पर आए और फाइनली इन्होंने इस तरीके से कुची की कांजी बनाई, इची, नी एंड देन सान। ये 3 स्टॉक में इन्होंने कुची कांजी कंप्लीट कर दी, इची, नी एंड देन सान। तो आपको भी इसी तरीके से बनानी है, राइट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है 9 नंबर की कांजी होगा कुरुमा। थोड़ी सी अभी तक की कांजी में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कांजी है, ठीक है। कुरुमा का मतलब होता है कार, और कुरुमा को एक चीज़ और बोलते हैं चाइनीज़ में शाह, ठीक है। कुरुमा भी पढ़ना है और शाह, ये दोनों आपको याद रखना है। अब कुरुमा की कांजी बनाई कैसे गई होगी, तो बहुत सिंपल है, आपको इसे इस तरीके से समझिएगा क्योंकि ये मैंने खुद अपने हिसाब से बनाई थी और उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप से है, इची, नी, सान, शी, गो, रोकू एंड देन नाना। अब ये कांजी ऐसे बनी कैसे, उसका पर्पस आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाली इमेज एक बनाई है, आपने वो देखा होगा, बुल कार्ट होती है ना, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में बीच वाला हिस्सा जो होता है जिस पे हम बैठते हैं, ठीक है। तो हम सपोज़ मान लेते हैं कि ये साइड में ये वाली जो चीज़ है, सपोज़ साइड में ये एक उसका व्हील हो गया, बीच में ये वो चीज़ हो गई, कार्ट हो गई, एक तरीके से हम बता सकते हैं इसे, बैलगाड़ी की जगह जहाँ पर हम बैठते हैं, और ये इसका नीचे एक दूसरा पहिया हो गया। अब ये तीनों को हम असेंबल करते हैं एक साथ जोड़ने के लिए, ये एक डंडा लगा दिया हमने इसमें। अब ये तीनों चीज़ें असेंबल हो गई, अभी प्रॉपर एक कार्ड बन गई, राइट। तो इस तरीके से कुछ इमेजिनेशन लेकर के हमने ये वाली कांजी बनाई, यानी कि इची, नी, सान, शी, गो, रोकू एंड देन नाना, ये बन गई आपकी कुरुमा की। इसके बाद चलते हैं हम सीधे अपनी गेट की कांजी पे। गेट को हम जापानीज में मोन बोलते हैं और कादो बोलते हैं। अभी तक कादो तो मैंने बहुत कम ही क्या मतलब ना के बराबर यूज़ किया है, हालांकि कुनियोमी की कादो है, बट जो चाइनीज़ है वो मौन है, तो मौन ही ज़्यादातर यूज़ मैंने देखा है। तो आप दोनों याद करना, ठीक है। अब गेट की कांजी बहुत सिंपल है, इसकी स्टॉक ऑर्डर सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इची, नी, सान,
शी गो रोकू नाना हाची। 8 स्टॉक ऑर्डर में ये बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब गेट ये बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, स्पेशली पुलिस स्टेशन में ऐसे गेट आपको दिखाए गए होंगे, बहुत सी मूवीज़ में ऐसी, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जस्ट फॉर रिमेंबर पर्पज़ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और कुछ रीज़न नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया मौन, यानी कि गेट की कांजी। चलिए फिर चलते हैं ये ही की कांजी यानी फायर। अब फायर की कांजी बनाई कैसे गई होगी, तो उसका तो रीज़न मैं यही बताऊंगा इमेज की। फायर किस टाइप से होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है। जब कहीं कोई आग लगती है, अगर आप सपोज़ कोई लकड़ी लगा दो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें जो आग लगेगी वो कुछ इस टाइप की ही आग ऊपर जाएगी, कुछ इस टाइप से आग जो है बहकेगी, ऊपर को बढ़ेगी। तो उसी की थोड़ी सी इमेजिनेशन हम लेकर के यहाँ पर बना रहे हैं कि लाइक इची नी सान शी, ठीक है। इस टाइप से आग लगी, नीचे जो है ये दो हम मान लेते सपोज़ कि ये लकड़ी हैं, ऊपर जो है वो जो उसकी लो है आग की वो चली गई। तो इस टाइप से हमने इसको इमेजिन करके लिखा है। और ये मेरा भी तरीका था इस तरीके से याद रखने का, तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके स्टॉक ऑर्डर की बात करें, इची नी सान शी, तो 4 स्टॉक ऑर्डर इसके भी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ड्राइंग मेरी थोड़ी गंदी है, बेकार है, तो प्लीज़ आप ड्राइंग ना देखें, मेरे इंटेंशन को समझें कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद हम बात करते हैं मीज़ू। तो देखो मीज़ू के लिए सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मीज़ू का जो मतलब होता है वाटर होता है, पानी, ठीक है। अब मीज़ू की क्या इमेज ली गई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मीज़ू का पहले स्टॉक ऑर्डर देखते हैं हम। तो सबसे पहले इची नी सान एंड देन शी, ये भी 4 स्टॉक ऑर्डर्स के कंप्लीट हो जाता है। 4 स्टॉक ऑर्डर में नी सान एंड देन शी, ठीक है। अब इसकी इमेजिनेशन क्या ली गई होगी, तो इमेजिनेशन इसकी बनाना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ ये एक नदी है, सपोज़ मान लीजिए, ठीक है। नदी में ज़्यादातर पानी जो होता है वो सीधा ही बहता है, बिल्कुल स्ट्रेट नदी की दिशा में। तो सपोज़ वही हमने मान लिया कि ये आपका ये बिल्कुल बीच वाला जो पोर्शन है वो उसकी बिल्कुल स्ट्रेटनेस का पोर्शन है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था इची, फिर यहाँ पर नी एंड देन सान एंड देन शी। ये मैंने क्यों बनाया, इसका रीज़न ये है, जो अब आप कभी नदी देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर पानी किस टाइप से दिखेगा, वो पानी कहीं कहीं हिचकोले खाता है, कहीं कहीं जाता है, स्ट्रेट भी बहता है, कोई इधर बहता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा। तो वही कुछ इमेजिनेशन लेकर के इसको कुछ बनाया है इस शेप में कि इची नी सान एंड देन शी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इनकी इमेजिनेशन आप अपने हिसाब से जितनी अच्छे से इसकी इमेजिनेशन बना सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए इसको याद रखने में। तो कांजी में सिर्फ इतना ही था। अब हम चलते हैं, मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो थी आपको रेंशू, जो फर्स्ट चैप्टर का रेंशू एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने आपको एक लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी, और उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी लास्ट वीडियो के ऑडियो सुनने के लिए, चौकाई सुनने के लिए एक लिंक दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने वो लिंक सुना, वो लिंक पर क्लिक करके उन चौकाई को सुना होगा। और अगर आपने वो चौकाई की है तो उसके आंसर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो एक बार वो अपने आप आंसर भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पेज नंबर 12 पे जो एक्सरसाइज है पीछे वो सारी चौकाई की थी। तो इसमें सबसे पहले आपको रे एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ क्वेश्चन पूछता है वो चौकाई में, तो उसका आंसर होता है ये वाताशिवा सेंसेजा अरिमासन। तो यानी क्वेश्चन ही पूछा होगा अनातावा सेंसे देश का, तो उसका क्योंकि हम सेंसे नहीं है तो इसलिए सेंसेजा अरिमासन हम लिखेंगे। फर्स्ट इसका था क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अनातावा संतोष सान दिसका, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वे में वो ये वाताशिवा संतोष सांजा अरिमासन, ठीक है। सेकंड का ये आएगा ओनोमायवा नान दिसका, ओनोमायवा नान दिसका ये पूछा गया है, तो उसमें वाताशिवा तरुण देश या तरुण तो मोशिमास या फिर वाताशी नोमायवा तरुण देश। इस तरीके से आप 3 टाइप्स में 4 टाइप्स में आप अपने जवाब दे सकते हैं। अगर आपने वाताशिवा XYZ जो भी आपका नाम है देश लगाया वो भी ठीक है, नाम के साथ तो मोशिमा से लगाया वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ठीक है। थर्ड है वाताशिवा, क्वेश्चन पूछा गया है कि ओईकुत्सु दिसका, ओईकुत्सु का मतलब होता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के, तो वाताशिवा नीजू सांसाई नीजू ओनसाई दिस, इस तरीके से इसका रिप्लाई होगा। और फिर है ये वाताशिवा इंदो जिन दिस, क्वेश्चन पूछा है कि अनातावा बेको जिन दिस का, अमेरिका जिन दिस का, तो क्योंकि हम और अदर कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंदो जिन दिस। फिर लास्ट है
अनतवा उन्होंने पूछा था कि आप कुछ और हैं, लाइक मुझे याद नहीं वो क्या पूछा था उन्होंने, आप एक बार उसे सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ऑडियो को। तो चूँकि हम वो नहीं है इसलिए हम क्या है, हम गाक से हैं, हम स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट लिखा। आई थिंक सेंस से पूछा था तो सेंस से नहीं है तो हम गाक से है तो गाक से लिखा। इसके सेकंड पे चलेंगे तो वहाँ 3 आपको फ़ोटो दे रखे होंगे, इन 3 फ़ोटो में कन्वर्सेशन सुन के आपको टिक मारना है कि कौन सा फ़ोटो ठीक है। तो फर्स्ट रे में तो जो है वो आपका दूसरे नंबर का फ़ोटो ठीक है, क्योंकि वो ओहायो गोजाइमास बोलता है और आप ऊपर वॉच में देखोगे तो वो नीचे शिचिजी यानी कि 7 o'clock का टाइम हो रहा है, तो वो फ़ोटो वो ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट पे चलते हैं तो फर्स्ट में आई थिंक इंट्रोडक्शन है, तो उसके अंदर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो उसके अंदर फर्स्ट वाली इमेज जो है वो ठीक है। एंड देन इसके बाद आते हैं हम सेकंड वाले पोर्शन में हम थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक मारेंगे क्योंकि थर्ड ऑप्शन के अंदर ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के अंदर आपके 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 1 में अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वो गलत है आपका बिल्कुल ही। उसके बाद हम 2 पे जाएंगे तो वो बिल्कुल सही है, तो हम उसको यहाँ पर मारू करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जब आएंगे ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा फर्स्ट वाली जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपका मारू है, मारू का मतलब राइट होता है, ये बात्सु होता है, यानी कि सेकंड वाला जो आपका होगा वो बात्सु है, एंड फाइनली जो थर्ड वाला है वो भी आपका मारू है। तो ये थे इसके आंसर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर एक बार क्लिक करिए, तो आप लास्ट जो वीडियो थी इससे रिलेटेड वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, उस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।